जीवन में एक बहुत बड़ा चीज है टारगेट, यानी कि लक्ष्य। जिसके जीवन में टारगेट नहीं है उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अक्सर गर्ल्स के जब सिचुएशन आता है, यानी गर्ल्स सिचुएशन में लोग क्या कह देते हैं, लड़की है कुछ दिन बाद शादी हो जाएगा, उसके बाद घर के काम काज रसोई संभालना। लेकिन इतिहास पढ़े, इतिहास देखे तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े रानियां, ऐसी ऐसी युद्ध लड़कियों ने, लेडीजों ने जीता है जो पुरुषों के बस की नहीं था, जो जेंट्स से कभी पॉसिबल ही नहीं था। ऐसे काम भी गर्ल्स ने किया, और जेंट्स जो करते हैं वो तो है ही है। इतिहास 1000 पन्नों पे पुरुषों के बारे में लिखते हैं, एक मेल के बारे में लिखते हैं, लेकिन फीमेल के बारे में बहुत ही कम लिखते हैं। और जितने हम पढ़ते हैं, यदि उतने ही हम समझ जाए तो भी हम इस चीज का क्लियर कर सकते हैं कि गर्ल्स भी किसी चीज में कम नहीं है जेंट्स से। लेकिन क्या होता है हमारे जीवन में, जब टारगेट फिक्स नहीं होता है, चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, ये नहीं कि शादी के बाद उनका टारगेट फिक्स नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ हमेशा अपने जीवन में एक टारगेट फिक्स करने की जरूरत है। आप जितना जल्दी उस टारगेट को फिक्स करेंगे उतने जल्दी आपके लिए अच्छा ही है। जितने जल्दी आप अपने टारगेट को बना लेंगे उतने जल्दी आपके जीवन में सक्सेस होने का क्लोजिंग हो जाता है, यानी कि आप सक्सेस के पास जाने लगते हो। टारगेट फिक्स होना जरूरी है। उसके बाद आता है सेल्फ डिपेंड। जब टारगेट फिक्स हो जाता है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत होती है, वो है सेल्फ डिपेंड। सेल्फ डिपेंड, आपको ये चीज होना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये चीज तब तक आपके लिए जरूरी नहीं है जब तक आपके पीछे पेरेंट्स है। किसी चीज का सहारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पीछे पेरेंट्स है। लेकिन पेरेंट्स के भरोसे रहना भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स वो मेंटेन नहीं कर पाते कभी कभार, इसलिए खुद को भी मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। और सिर्फ पैसों से नहीं, सिर्फ कमाई से नहीं, खुद के माइंड से भी। युधिष्ठिर महाराज एक चीज कहते हैं कि इंसान 3 चीजों से सुखी हो सकते हैं, बल, बुद्धि और मन। बल, बुद्धि और मन 3 चीजों से सुखी हो सकता है, इसलिए कभी कभी बुद्धि का भी प्रयोग करना जरूरी है। खाली पैसों से सेल्फ डिपेंड नहीं, बुद्धि से भी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कई सारे बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन बुद्धि से उस पैसे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बुद्धि से उस पैसे को इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं कि देखते 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 वो अमीर बन जाते हैं। अपने टारगेट को फिक्स कीजिए और टारगेट के साथ साथ सेल्फ डिपेंड होने की भी कोशिश कीजिए। और सेल्फ डिपेंड सिर्फ पैसों से नहीं, दिमाग से भी। पेरेंट्स से हटकर, यानी कि आपके पेरेंट्स जितना हेल्प कर रहे हैं उतना तो कर ही रहे हैं। प्रयास कीजिए कि उनके हेल्प के बगैर भी आप कुछ कर सकते हो। और इस चीज का घमंड मत कीजिए कभी क्या मैं अपने माँ बाप के बिना भी ये कर सकता हूं, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना आप कर सकते हो वो अपने प्लस पॉइंट पे रखो। यानी कि वो जितना हेल्प कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स जितना हेल्प कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, उसके साथ साथ जितना आप करो वो आप अपने प्लस पॉइंट पे रखो। जैसे कहते हैं ना पॉकेट मनी की तरह, जितने आपके पेरेंट्स दे रहे वो है पॉकेट मनी की तरह। खुद का भी एक बैलेंस बनाओ, खुद का भी एक माइंड, इतना माइंड यूज करो कि दूसरे के माइंड के साथ साथ खुद का माइंड भी काम करे। हम कई सारे गेम देखते हैं, उस गेम में एक चीज होता है बोनस, यानी कि जो हमारा रियल मनी है वो तो ही है, उसके साथ साथ एक बोनस भी देते हैं। और बोनस आपके मनी भी ज्यादा दिखे और उसके साथ साथ वो बोनस यूज भी होता है, यानी आपका माइंड भी यूज होता है। इसलिए खुद को भी सेल्फ डिपेंड कीजिए, माइंड से सेल्फ डिपेंड कीजिए मोस्टली। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका इनकम स्रोत अच्छा होगा तो इनकम के अकॉर्डिंग सेल्फ डिपेंड कीजिए। और जिंदगी में जब आप सक्सेस होने के करीब होंगे, जब खुद सेल्फ डिपेंड होंगे, तो दुनिया के हर चीज आपके लिए इजी हो जाता है।
चाहे मैरिज सेक्शन हो, चाहे घर बार बनाना हो, चाहे बिजनेस खड़े करना हो। बिजनेस स्टैंडिंग के लिए भी आपको सेल्फ डिपेंड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक कहावत है कि बाप के पैसों में तो सिर्फ यशो आराम होते हैं। एक कहावत है कि बाप के पैसों में तो सिर्फ यशो आराम होते हैं। पैसे की वैल्यू तो तब पता चलता है जब खुद की कमाई होती है। पैसों की वैल्यू तब पता चलता है जब खुद की कमाई होती है, वरना पेरेंट्स जितने कमा के जाते हैं उतने में तो सिर्फ ऐशो आराम में खत्म हो जाते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो उन पैसों को अच्छे कामों में लगाते हैं। मैं कई सारे शहरों में गया हूं, कई सारे जगहों में जाके ये देखा है कि अक्सर कहने नहीं चाहिए उन पेरेंट्स के बच्चे बड़े बुरे होते हैं जिनके माँ बाप के पास अनगिनत पैसे हैं। मोस्टली पता है माँ बाप के पैसे हैं, कोई मिस्टेक करेंगे तो माँ बाप पैसों से उस चीज को खत्म करवा देंगे। कई चीज की प्रॉब्लम इन्वॉल्व होंगे तो माँ बाप पैसों से उस चीज को खत्म करवा देंगे। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि उस पैसे को भी खुद की मेहनत सोचिए। एक बार ये सोचकर देखिए कि मेरे माँ बाप जो पैसे कमाने के लिए इतने मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हो सकता है मुझे भी ऐसी मेहनत मजदूरी करना पड़े। थैंक गॉड कि आपको मजदूरी नहीं करने पड़ रहे हैं। मैं कई जगहों पे देखा है कि छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं। कंपैरिजन कीजिए, मैंने पहले एक दिन कहा था आपसे कि यदि कंपैरिजन करना है खुद के वन स्टेप डाउन के लोगों से करो, खुद को बेहतर पाओगे। और यदि खुद को कंपटीशन करना है तो वन स्टेप अप के लोगों से कीजिए, यानी कि एक स्टेप ऊपर के लोगों से कंपटीशन कीजिए। कंपटीशन और कंपैरिजन छोटा सा फर्क है, लेकिन ठीक से देखो तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिस्टेंसिंग है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कंपैरिजन और कंपटीशन। कंपटीशन करना है थोड़ा ऊपर के लोगों से और कंपैरिजन करना है खुद के लेवल से थोड़ा सा नीचे के लोगों से, ताकि खुद को बेहतर देख सके। अब जब यदि कंपैरिजन और कंपटीशन का लेवल उल्टा हो जाएगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। कंपटीशन करने जाओगे नीचे के लोगों से तो नीचे की तरफ चले जाओगे, और कंपैरिजन करोगे नीचे के लोगों से तो खुद को बेहतर पाओगे। इसलिए ये सोचिए कि जो लोग छोटे छोटे बच्चे काम पे जाते हैं, यदि कहीं आपको ऐसा काम करना पड़े तो तब आपका क्या कंडीशन है। खुद को जिस लेवल पे हो उस लेवल के अकॉर्डिंग सोचो कि यदि मुझे कहीं उस छोटे बच्चे की तरह काम करना पड़ता, दुकान पे काम करना पड़ता, फटे कपड़े पहनने पड़ते, तो मेरा सोसाइटी में क्या रेपुटेशन होता। इसलिए हमेशा ये सोचिए कि जो पेरेंट्स दे रहे हैं उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, और उसी के साथ साथ खुद को सेल्फ डिपेंड करके खुद के माइंड को बनाइए, और खुद के माइंड उसी के साथ साथ इस्तेमाल भी कीजिए। ये बक्से में बंद करके रखने की चीज नहीं है, खुद की माइंड इस्तेमाल भी करना है। आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि खुद को इतना ज्यादा डेवलपमेंट कीजिए। एक चीज मैं बता देता हूं और सक्सेस के बारे में मैंने पहले भी एक दिन कहा था, सक्सेस क्या चीज होती है। सक्सेस बहुत ही बुरी चीज है और बहुत ही बेस्ट चीज है। बुरी चीज किस लिए है? क्योंकि जब हम दूसरे को देखते हैं ना तो बड़ा जलन महसूस होता है, इसलिए बुरा लगता है। बट है तो बहुत बेस्ट चीज, क्योंकि जिसके खाते में है, जिसके लक में है, बेस्ट है। आपके लक में है तो आपके 1000 फ्रेंड होंगे, 1000 लोग आपके पास आके पूछेंगे भाई राज की बात बता, कैसे सक्सेस हुआ। मगर जिस दिन आपके दोस्त सक्सेस हो गए तो आप उनके पास जाओगे ऐसे ही सेम कंडीशन में, बताएगा नहीं कोई भी, आप भी नहीं बताना चाहोगे। कोई बताता है अपना राज की बात? कोई नहीं बताता है। खुद को सक्सेस करने के लिए भी सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है।